नमस्कार, मैं मृत्युंजय पांडे और आप देख रहे हैं एस्ट्रो मृत्युंजय शंकर यूट्यूब चैनल। 15 सितंबर 2021। यहाँ दोस्तों 15 सितंबर 2021 को बृहस्पति वर्तमान राशि कुंभ राशि से निकलकर वक्री गति से अपने नीच राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां शनि अपने स्वराशि में पहले से विद्यमान है और मजबूत अवस्था में है। ऐसे में जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करेंगे तो पूर्णतः शनि के प्रभाव में हो जाएंगे। शनि का पूर्ण प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा। बृहस्पति प्रतिनिधित्व करते हैं विद्या का, धन का, पौत्रादि का, वैवाहिक जीवन का और बुद्धिजीवी वर्गों का। तो ऐसे में बृहस्पति पूर्णतः प्रभावित होंगे शनि से। 2019 में भी जब शनि मकर में प्रवेश किया था या और बृहस्पति का जब योग बना था, तो ऐसे में विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हमें जूझना पड़ा था और ऐसा ही समय पुनः एक बार वापस आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति शनि का योग के साथ पंचम दृष्टि वहां राहु की भी पड़ेगी। युति बनेगी बृहस्पति, शनि और राहु की, क्योंकि राहु वर्तमान में वृक राशि पर स्थित है, सूर्य शुक्र का प्रभाव लिए हुए है और पंचम दृष्टि से बृहस्पति और शनि को देखेगा, जो कि संक्रामकता को बढ़ाता है। शनि की दृष्टि कर्क राशि पर है तो चंद्रमा भी प्रभावित हो रहा है, जो ये दर्शाता है कि संक्रामकता इन 2 महीनों में बढ़ सकती है। बृहस्पति 15 सितंबर से लेकर 22 नवंबर तक इस मकर राशि में रहेंगे, उसके पश्चात फिर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। बात करें आगे के महीनों की, तो इस समय मंगल कन्या राशि में है और 6 अक्टूबर के बाद वह भी तुला राशि में आ जाएगा, तो उसकी भी चौथी दृष्टि शनि बृहस्पति पर पड़ जाएगी। जब शनि और मंगल की युति होती है तो दुर्घटना योग बनता है। शनि, मंगल और राहु की युति बन जाए तो भयंकर दुर्घटना योग बन जाता है, और उस समय भी बृहस्पति आ जाए नीच का, तो ऐसे में संक्रामकता बढ़ जाती है। पेट संबंधी दिक्कतें और अप्रिय समाचार ज्यादा सुनने को मिलता है। सबसे ज्यादा अगर प्रभावित होता है तो व्यापार प्रभावित होता है। आर्थिक दृष्टि से आदमी को प्रभावित करता है, बुद्धिजीवी वर्ग प्रभावित होता है। तो इन 2 महीनों में कोरोना का जो प्रभाव कम हो गया था या हम कम समझ रहे थे, इन 2 महीनों में उसमें उभार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दुनिया में उथल पुथल की भी संभावनाएं यह ग्रह युति बनाएगी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी उथल पुथल होगा और भारत के उत्तरी हिस्सों में आकस्मिक हिंसक घटनाएं, अप्रिय समाचार हमको सुनने को मिल सकता है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनकी तरफ से भी हमको कुछ अप्रिय समाचार सुनाई पड़ सकता है। ऐसे में जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको ज्यादातर सतर्क रहना चाहिए। आर्थिक स्थितियों में भी शनि, बृहस्पति, राहु और मंगल का यह योग, यह युति हानि पहुंचाएगा। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह योग ठीक नहीं होगा। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति खराब है, अच्छी अवस्था में नहीं है, उनको पेट की तकलीफें हो सकती है, उनके घर में अप्रिय समाचार या दूरस्थ कोई अप्रिय समाचार सुनने को मिल सकता है। ज्यादातर उनको सावधान रहना चाहिए, बीमारियों से सावधान रहना चाहिए। अगर मंगल और शनि भी उनकी कुंडली में ठीक नहीं है तो गाड़ी चलाते समय उनको
सावधानी बरतनी चाहिए। चोट चपेट लगने की संभावनाएं बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। तो यह 2 महीने का समय 18 अक्टूबर को पुनः बृहस्पति मार्गी होंगे और मार्गी होने के पश्चात कुछ सहूलियत जरूर देंगे, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण वह सहूलियत हमें बहुत विशेष रूप से प्रतीत या महसूस नहीं होगी। जब बृहस्पति नवंबर में पुनः कुंभ राशि में जाएंगे तो हमें कुछ राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो ये जो 2 महीने का समय है वह पूरी तरह से सावधानी का समय होगा। और अगर आप सोचते हैं कि बृहस्पति के मकर राशि में आ जाने से हमारी चीजें बढ़ जाएंगी, तो इसके प्रति सावधान रहिएगा, क्योंकि बृहस्पति के मकर राशि में आने के पश्चात अप्रिय चीजें ज्यादा मिलेंगी अपेक्षाकृत शुभ चीजों के, क्योंकि बृहस्पति के साथ चांडाल योग बन जाएगा राहु का, और अक्टूबर में मंगल का पूर्ण प्रभाव शनि बृहस्पति के साथ पड़ जाएगा, जो कि आक्रामकता को बढ़ा देता है, हिंसक घटनाओं को ज्यादा देता है, अप्रिय समाचार शनि के साथ और दुर्घटनाओं को योग बनाता है। तो ये 2 महीने का समय काफी हद तक असरकारी हो सकता है पूरे देश दुनिया में, और भारत के साथ ज्यादातर जो उत्तरी हिस्सों में अप्रिय समाचार को बढ़ा सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित कर सकता है, और बृहस्पति से संबंधित बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करने वाली बातों से हमको नुकसान पहुंचा सकता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति, शनि, मंगल मजबूत अवस्था में होंगे उनको यह कम प्रभावी होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, अस्त है या निर्बल अवस्था में है, उनको ज्यादा प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आप भगवान शिव की आराधना करें, बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, नारायण या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपको ज्यादा लाभदायी होगा। रत्न या अंगूठी पहनने से आपको विशेष लाभ नहीं होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए या शिव चालीसा, शिव जी का अर्चन पूजन करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, तो आपको लाभ ज्यादा होगा। और इन 2 महीनों में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यह 2 महीने कोरोना नाम के संक्रामक बीमारी को, इस महामारी को फैलाने का कार्य कर सकते हैं। संभावनाएं बनती है कि यह बीमारी को उभार सकते हैं। उत्तरी क्षेत्र के लोगों को भी इन समय सावधान रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम आप लोगों से कहेंगे कि आप बृहस्पति के मंत्रों का, नारायण का या शिव का ध्यान करिए और इन 2 महीनों में सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर आपको हमारी यह वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। इसी के साथ और जानकारियों को लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।